हेलो दोस्तों। अब आप लोगों के सामने हम लोग फिर हाजिर हुए हैं नया वीडियो लेकर। और आपसे एक ही बात मेरे को कहनी है कि आप लोग मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आप लोग अगर मन लगा कर पढ़ेंगे तो आप आगे ग्रोथ करेंगे। नहीं मन लगा कर पढ़ेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों को अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आगे बढ़िए और बढ़ते जाइए और इतना बढ़ जाइए कि लोग कहें हाँ यार बंदा तो कुछ है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग हर चीज़ों को लॉजिकली तरफ से समझें, रटने की कोशिश कम करिए। लॉजिकली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। हम कल वॉल्यूम रेजिस्टेंस पढ़े थे तो उसका कुछ पढ़ लिखाना था। हाँ बताए थे। इसमें अगर हम क्या जानते हैं, आर इजकल टू रोबी एल अपान इतना होता है। इधर हम लोग बताए थे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्या हो, वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, V इजकल टू ए इंटू एल। तो वॉल्यूम आयतन कांस्टेंट है, ठीक। अब क्या है, इसकी वैल्यू जो है, अब हम A बराबर एल अपान वी रख सकते हैं, वी अपान एल। हाँ, A बराबर वी अपान एल या एल बराबर क्या रख सकते हैं, वी अपान एल। दोनों चीज रख सकते हैं। अब इस फार्मूले में एक में रखते हैं, ठीक। इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं इस फार्मूले में लोग रखते हैं तो आर बी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम रेजिस्टेंस, और रो भी क्या है, कांस्टेंट मान लेते हैं। अब कांस्टेंट मत मानिए, ऐसे रखिए, रो भी यल की जगह रख दीजिए तो वी अपान, अगर यल की जगह हम क्या रखें, वी अपान ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, रिलेशन हो गया। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, आर बी प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। एक रिलेशन है निकला। अगर ए का मान इसमें रख दो, आर बी बराबर क्या हो जाएगा, रो वी अपान ए का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा, एल अपान बी अपान एल। तो क्या होगा, रो बी एल स्क्वायर अपान बी, यही होगा ना। तो आर बी बराबर एल स्क्वायर अपान बी, ये भी फार्मूला निकला, ठीक। समझ रहे हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर बी प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। वॉल्यूम रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के वर्ग, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। और क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, हमने लिखा वी कांस्टेंट है दोनों में। क्या है, वी कांस्टेंट, वी क्या है, कांस्टेंट है, वी क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसको उतार लीजिए। केस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर अच्छे अच्छे, घबराना है आप लोगों को, क्योंकि आप ही की मेहनत आगे आपको रंग लाएगी। क्योंकि हीना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो आप लोग रंग लाएंगे, रंग लाना पड़ेगा।
बेसिक स्टार्ट हुआ है, एकदम छोटे से बेसिक से चले हैं। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर परत देवता लेंगे। अब अगर हम लोग फिर क्या चलें, केस चलें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात करें, जैसे दो मटेरियल हैं, सेम मटेरियल है, दोनों क्या है, सेम मटेरियल, ठीक। अब लेंथ क्या हो, इसकी लेंथ L1 हो, इसकी लेंथ L2 हो, मगर एरिया सेम हो, एरिया इसका भी सेम है, इसका भी सेम। तब क्या अगर हम लिख सकते हैं, फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते, RB इक्वल टू रो बी L पानी, इतना जानते हैं। V फॉर वॉल्यूम रेजिस्टेंस, समझ गए। अब क्या है, ए भी कांस्टेंट रहेगा, ए भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक। जब भी कांस्टेंट रहेगा तो अगर हम RB प्रोपोर्शनल, और क्या है फार्मूला, हमने ए भी पढ़ा था ना, RB प्रोपोर्शनल रो बी, और क्या था, L स्क्वायर बी, ये था क्या था, ये वाला नहीं, अलग फार्मूला नहीं, ये वाला। तो क्या होगा, तो RB प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, मतलब RB1 L1, RB2 प्रोपोर्शनल L2, RB1 RB2 L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ले फार्मूला बन गया। तो सेम मटेरियल, इसका क्या है, वॉल्यूम रेजिस्टेंस इसके स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती, तो रेशियो बढ़ गया, ठीक। केस लिखिए। अब दूसरा अगर केस लिखे हैं, इसी में दूसरा केस सेकेंड, सेम मटेरियल का है। अब इसमें क्या है, एरिया सेम है, इसका क्या है, तो सेम तो मटेरियल से बना ही है, सेम मटेरियल, मगर क्या है, A1, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, मतलब लेंथ समान है, रो भी समान है। तो इस फार्मूले से हम क्या जानते हैं, रो बी, और क्या जानते हैं, V अपान A स्क्वायर, इतना जानते हैं। अब हम इसको इतना लिख सकते हैं, RB यूनिवर्सली 1 पान A1 का होल स्क्वायर, RB2 प्रोपोर्शनल 1 पान का होल स्क्वायर। अगर इसको रखेंगे तो, अगर इसमें रखो RB1 अपान RB2, तो क्या हो जाएगा, A2 का अपान A1 का होल स्क्वायर, ए भी निकल गया। और इसके बराबर क्या होता है, RB1 अपान RB2, ये बराबर पाई R2 का होल स्क्वायर अपान पाई R1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, RB1 अपान RB2 R2 का इतना हो जाएगा 4, डाल लीजिए। देखो, बेसिक पढ़ने से पहले आपका मटेरियल साइंस तो मजबूत ही होना चाहिए। मटेरियल साइंस आपको बहुत आगे ले जाएगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा तिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने सब कुछ पढ़ा तिसने सब कुछ पढ़ा।
आप लोग क्या कर रहे हैं आप पर डिपेंड कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी रसरी आवत जाते शिल्प पर ऐसा। इसको ताले हुए अगर अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, RB1 अपान RB2, और ये क्या हो जाएगा D2 अपान D1 का 4। ठीक, ये हो जाएगा। हो जाएगा आगे से इधर तार भी चुके हैं। अब हम लोग लिखाते हैं सरफेस रेजिस्टेंस। क्या लिखाते हैं? सरफेस, जूता लिख देता हूं। मिटाते हैं। अब लिखते हैं सरफेस रेजिस्टेंस। अभी तक तो वॉल्यूम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अब सरफेस रेजिस्टेंस। सरफेस रेजिस्टेंस तो सरफेस रेजिस्टेंस क्या है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। व्हाट डिफिनेशन ऑफ सरफेस रेजिस्टेंस। तो सरफेस रेजिस्टेंस क्या है वही जानना चाहते हैं। देखो ये मान लो इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक, क्या इंसुलेशन मटेरियल है। अब यहाँ से हमने करंट वोल्टेज दिया भी, तो इसमें करंट प्रोवाइड हो रही है, तो इसके जो एक सरफेस करंट यहाँ से प्रोवाइड हो रही है गैस। मतलब किसी इंसुलेशन मटेरियल के सरफेस से प्रवाहित होने वाली सरफेस लीकेज करंट के मार्ग में रुकावट को सरफेस रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस। किसी भी इंसुलेशन मटेरियल के सरफेस से प्रवाहित होने वाली सरफेस लीकेज करंट के मार्ग में रुकावट को सरफेस रेजिस्टेंस बोलते हैं, सरफेस रेजिस्टिविटी बोलते हैं। समझ गया? तो सरफेस रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इसको एक नाम और दे सकते हो, क्या बोलते हैं? सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हो, क्योंकि
रेजिस्टेंस, क्या बोल सकते हो, सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्या बोल सकते हो, सरफेस। तो ये आपका क्या है, इंसुलेशन मटेरियल। तो मतलब किसी भी इंसुलेशन मटेरियल के सरफेस से प्रवाहित होने वाली सरफेस से प्रवाहित होने सरफेस लीकेज करंट के मार्ग के रुकावट में आने वाले प्रतिरोध को सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। परिभाषा एकदम चेंज कर दे, तुम्ही लोग परिभाषा को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और या तो किसी भी इंसुलेशन मटेरियल पर प्रयुक्त वोल्टेज V और उसके सरफेस में प्रवाहित होने वाले सरफेस लीकेज करंट के रेशियो को सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हो किसी इंसुलेशन मटेरियल, किसी भी इंसुलेशन मटेरियल के सरफेस इंसुलेशन मटेरियल के सरफेस से प्रवाहित सरफेस लीकेज करंट के पाथ में होने वाले अपोज को सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। या दूसरा ले सकते हो, इंसुलेशन मटेरियल पर अप्लाइड वोल्टेज V एंड उसके सरफेस से फ्लो होने वाले सरफेस लीकेज करंट के अनुपात को क्या बोलते हैं, सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ताली चीज सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस। IS क्या है, सरफेस लीकेज करंट। ताली
देखो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे आगे जाओ। मेरा काम है पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, आप कम कम पढ़ना। अब इधर तो उतारे होंगे। अब एक चीज हम इसको क्या ले सकते हैं, आर एस अपान वी अपान आई एस इतना लिख सकते हैं। इसको हम मेगाओं में नापते हैं, ठीक। अगर हम इसे इतना लिख सकें, इतना और बजाते हैं क्या, आर एस अपान रो इंटू एस एल अपान ए इतना होता है, ठीक। ये भी होता है, ये क्या होगा, मेगा इंटू मीटर या सेंटीमीटर। अगर हम अभी फार्मूला बन गया, अगर हम एल इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 रखें, आर एस इक्वल टू रो इंटू एस। इसका मतलब एक इकाई घन मीटर वाले इंसुलेशन मटेरियल का सरफेस रेजिस्टेंस इसके आयतन के इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्या है, इसके सरफेस क्या है, सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस। रो क्या है, रो एस क्या है, सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस। रो एस क्या है, सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक इकाई घन मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब घन मीटर इंसुलेशन मटेरियल का सरफेस रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, सरफेस रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, सरफेस रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसके सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, जो इसका एक इकाई घन मीटर क्यूब इंसुलेशन मटेरियल का सरफेस रेजिस्टेंस होता है, इसके सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बराबर होता है।
ठीक, डाल लीजिए। बिना मेहनत किए कुछ है नहीं आज की, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। हर चीज़ के लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है, तब तक मेहनत करना है जब तक शरीर में जान है। डाली होगी। अब क्या है, अगर हम एक चीज लिखें, अगर हम कुछ रिजल्ट लिखें इसका, ये क्या है आर एस, ये क्या है आर बी, यहाँ से प्रयुक्त वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज भी, ठीक, यहाँ से वोल्टेज हम ये भी, यहाँ से करंट चली, टोटल करंट आई टी, यहाँ दो भागों में बढ़ गई, एक आई एस में, एक आई वी में। यहाँ भी लिखे ए आपका क्या है इंसुलेशन मटेरियल, यहाँ पर हमने वोल्टेज प्रयुक्त किया वी, यहाँ से करंट चली, टोटल करंट आई टी, ठीक। अब यहाँ से दो करंट में डिवाइड, एक सरफेस में चली गई, एक क्या इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक। यहाँ से एक चली गई आई बी, एक चली गई आई एस, ठीक, दो करंट में डिवाइड हो गई। अब इसका अगर हम क्या लिखे आर टी, टोटल आर टी लिखे तो क्या हो जाएगा वी अपान आई टी, वी अपान आई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से करंट दो भागों में आएगा, आई वी आई एस, क्या हो जाएगा आई वी प्लस आई एस हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो गया। और एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, अगर हम आर टी इक्वल टू क्या लिखे, आर टी इक्वल टू ना, तो क्या लिख सकते हैं आर एस इंटू आर वी अपान, पैरेलल में है दोनों, आर एस प्लस टोटल रजिस्टर 40। अब कल केस लिखवाएंगे, केस के बाद उसमें न्यूमेरिकल लिखवाएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल चलेंगे, इसी पर रिलेटेड चलेंगे, केस लिखवाएंगे, न्यूमेरिकल लिखवाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा, लगाने का बताने का तरीका हर चीज़ स्ट्रांग होगा, समझ में आएगा कि हाँ ऐसा पढ़ाया जाता है, इस चीज़ ऐसे किया जाता है। तो इसलिए हमने सारा हर चीज़ लिखा दिया आप लोगों के सामने, पूरा हर चीज़ बता दिया कि क्या होता है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मन लगा पढ़िए। सो थैंक्स।